है आपका एक और नए वीडियो में। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ लिमिटिंग रिएजेंट और रिएक्टेंट। इसे शॉर्ट में हम एलआर भी कह सकते हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है और साथ में ये सीखेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट को किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब होता है एक ऐसा रिएजेंट या फिर रिएक्टेंट जो किसी रिएक्शन के दौरान सबसे पहले कंज्यूम हो जाता है, मतलब जो सबसे पहले ख़त्म हो जाता है, वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन है A+B एरो C, तो इस रिएक्शन में जो सबसे पहले खर्च होगा, हम ऐसा मान लेते थोड़ी देर के लिए कि B जो है सबसे पहले खर्च हो रहा है, तो B हमारा हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। अब हम कैसे पता करेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट किसी सवाल के दौरान किस तरीके से निकाला जाएगा। हाउ टू फाइंड एलआर लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसके लिए हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं और समझते हैं। एक न्यूमेरिकल हमारे पास, फाइंड एलआर इफ 2 moles ऑफ A आर रिएक्टेड विथ 3 moles ऑफ B टू फॉर्म C अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। तो स्टूडेंट, इस प्रकार के जब सवाल आपको दिए जाएं और आपसे लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए कहा जाए तो आपको रिएक्टेड मोल्स निकालने हैं। रिएक्टेड मोल्स, जिस रिएक्शन में जिस रिएक्टेंट के, किसी भी रिएक्शन में जिस रिएक्टेंट के रिएक्टेड मोल्स कम होंगे, रिएक्टेड मोल्स कम होंगे, वही आपका एलआर यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो इस चीज़ को न्यूमेरिकल से चेक करते हैं। जैसे इस रिएक्शन में कहा जा रहा है कि ए जो है बी से रिएक्शन करके सी बनाता है। क्लियर स्टूडेंट? हमारे पास इस रिएक्शन में 2 मोल ए के हैं और 3 मोल बी के, यानी कि ये 2 मोल हैं और ये कितने हैं, 3 मोल। ये जो वैल्यू दी जा रही है आपको, ये गिवन मोल दी जा रही है। तो गिवन मोल्स हमारे पास कितने हैं, ए के हैं हमारे पास 2 मोल और बी के हैं हमारे पास 3 मोल। अब हम निकालते हैं रिएक्टेड मोल्स। रिएक्टेड मोल्स, तो स्टूडेंट रिएक्टेड मोल्स निकालने के लिए जो गिवन मोल्स हैं हम उनको ऊपर रखेंगे और नीचे हम कॉफिशिएंट का भाग दे देंगे। अब कॉफिशिएंट कहाँ से निकालेंगे, तो जैसे इसके आगे कुछ नहीं है तो हम 1 मानेंगे, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। तो ये जो वैल्यू है इसी को कहते हैं कॉफिशिएंट, इसी को कहा जाता है कॉफिशिएंट। तो स्टूडेंट हम भाग देंगे इसमें 1 का, इसमें 1 का, तो हमारे पास जो रिएक्टेड मोल्स हैं वो आ जाएंगे 2,3, यानी कि मोल्स ऑफ ए हमारे पास आ गए 2, वो भी कौन से, रिएक्टेड मोल्स। और मोल्स ऑफ बी हमारे पास आ गए 3। तो स्टूडेंट इसमें जो मोल कम होंगे, जो रिएक्टेड मोल्स की वैल्यू कम होगी, यानी कि रिएक्टेड मोल्स हमारे ए के कम है, तो इसका मतलब है कि इस रिएक्शन में, hence in this reaction A is LR due to less number of reacted moles. दूसरे न्यूमेरिकल पे आते हैं स्टूडेंट। फाइंड एलआर इफ 4 मोल ऑफ N2 आर रिएक्टेड विथ 9 moles ऑफ H2 अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। तो इसमें नाइट्रोजन जो है रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोजन के साथ और बना रहा है अमोनिया। तो स्टूडेंट
इसमें इसको बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस करने पर यहाँ पर रखेंगे हम 3 और यहाँ पर रखेंगे 2। अब आपको गिवन मोल कितने दिए जा रहे हैं आप उनको लिख लीजिए। तो जो गिवन मोल्स हैं नाइट्रोजन के 4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, 4 मोल हैं। हाइड्रोजन के कितने मोल हैं 9 मोल, तो 9 मोल लिख लो। अब स्टूडेंट हम रिएक्टेड मोल्स निकालेंगे। रिएक्टेड मोल्स, तो रिएक्टेड मोल्स कितने होंगे 4 डिवाइडेड बाई 1, 9 डिवाइडेड बाई 3। ये जो हम रख रहे हैं 3 and 1, तो ये कॉपिशिएंट है नाइट्रोजन का 1 और ये 3 जो है वो कॉपिशिएंट है हाइड्रोजन का। तो हमारे पास रिएक्टेंट मोल्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आ जाएंगे 4 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आ जाएंगे 3। तो स्टूडेंट मैंने अभी आपसे कहा था स्टार्टिंग में कि न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय जिसके रिएक्टेंट मोल्स कम आएंगे, जिसके रिएक्टेड मोल्स कम होते हैं वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है। तो इस सवाल में हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा हाइड्रोजन। हेंस इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। स्टूडेंट अगले सवाल पे आते हैं। अगला न्यूमेरिकल ये कहता है फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट ऑफ SO2 आर रिएक्टेड विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। तो हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड जो कि रिएक्शन करती है ऑक्सीजन के साथ और बनाती है सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। तो हमें गिवन मोल दिए हुए हैं, तो हमें गिवन मोल्स जो हैं वो दिए हुए हैं SO2 आर रिएक्टेड विथ 32 ग्राम्स ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट इस न्यूमेरिकल में 6 मोल्स SO2 का दिया गया, यानी कि गिवन मोल ऑफ SO2 है 6 एंड ऑक्सीजन का हमें वेट दिया गया 32 ग्राम वेट। ऑक्सीजन का हमें दिया गया वेट 32 ग्राम। तो हम वेट के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू वेट ऑफ O2 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ O2, मोलिकुलर मास ऑफ O2। तो हमारे पास हमें ऑक्सीजन का वेट दिया है 32 ग्राम। 32 ग्राम ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास भी 32 होता है, तो मोल्स आ जाएंगे हमें 1। तो ऑक्सीजन के हमारे गिवन मोल कितना है 1। अब हम निकालेंगे रिएक्टेड मोल्स। तो रिएक्टेड मोल्स निकालने के लिए स्टूडेंट्स 6 डिवाइडेड बाय 2 एंड 1 डिवाइडेड बाय 1। यहाँ पर ये जो 2 and 1 है ये कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट का भाग देकर हम डायरेक्ट रिएक्टेड मोल्स निकाल सकते हैं। तो रिएक्टेड मोल्स हमारे पास आ जाएंगे 3 and 1। SO2 के आ जाएंगे मोल्स हमारे पास, SO2 के मोल्स आ जाएंगे 3, ऑक्सीजन के मोल्स आ जाएंगे 1। तो स्टूडेंट जिसके रिएक्टेड मोल्स कम होते हैं वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है। हेंस O2 is a limiting reagent in this reaction। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इस न्यूमेरिकल में आपको वेट दिया जा रहा है 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो आपके पास वेट ऑफ हाइड्रोजन दिया गया, वेट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 8 ग्राम एंड
मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन दिया गया है, मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। तो स्टूडेंट मोल कॉन्सेप्ट से हमने पढ़ा है कि इतने जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका मतलब होता है 1 मोल। तो ऑक्सीजन का हमें कितना मोल दे दिया है, 1 मोल। और यहाँ से हम निकाल लेंगे हाइड्रोजन के मोल्स। तो हाइड्रोजन के मोल्स इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। तो 8 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो हमें दिए जा रहे हैं, गिवन जो मोल्स आ रहे हैं, तो गिवन मोल्स हमारे पास हाइड्रोजन के मोल्स आ गए n हाइड्रोजन इक्वल टू 4 मोल्स, n O2 इक्वल टू 1 मोल्स। तो ये हमारे गिवन मोल्स हैं स्टूडेंट्स। अब हम इनके रिएक्टेड मोल्स निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन रिएक्ट हो रहा है ऑक्सीजन के साथ और वाटर बना रहा है। इसको बैलेंस करेंगे ताकि कोफिशिएंट का पता चले। यहाँ पर 2 लगा देंगे और यहाँ पर 2 लगा देंगे। रिएक्टेड मोल्स फोर डिवाइडेड बाय 2 एंड 1 डिवाइडेड बाय 2। माफ करिएगा स्टूडेंट, 1 डिवाइडेड बाय ये वाला कोफिशिएंट लेना है, ये तो वाटर का है तो ये नहीं लेना है, 1 लेना है। तो हमारे पास रिएक्टेड मोल्स आ जाएंगे यहाँ पर 2 और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो स्टूडेंट किसके रिएक्टेड मोल्स कम है, तो डेफिनेटली रिएक्टेड मोल्स जो है वो कम है ऑक्सीजन के। इस रिएक्शन में हमारा लिमिटिंग जो रिएजेंट है वो आपका ऑक्सीजन होगा। हैंस O2 is a LR in this reaction, आई होप क्लियर हो गया होगा आपका, जो भी डाउट्स होंगे। अगला एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल में कहा जा रहा है कि 1 ग्राम आपके पास हाइड्रोजन है, यानी कि H2 गैस है, जो कि रिएक्शन करती है, हाइड्रोजन गैस रिएक्शन कर रही है क्लोरीन गैस के साथ और बनाती है HCl। इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। यहाँ पर हमें 1 ग्राम हाइड्रोजन दिया गया है और 1 ग्राम क्लोरीन दिया गया है। तो इसके आधार पर हम पहले इनका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं कि गिवन मोल्स कितने। तो हमें दिया गया बेटा वेट ऑफ H2 इक्वल टू 1 ग्राम एंड वेट ऑफ Cl2 इक्वल टू 1 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू होता है 2 एंड MCl2 मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन इक्वल टू, तो 35.5 का डबल कर देंगे, ये आ जाएगा 71। यहाँ से हम मोल्स निकाल लेंगे स्टूडेंट। गिवन मोल्स हमें कितने दिए गए, तो गिवन मोल्स निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास का फार्मूला लगाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू वेट कितना है 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि हमें जो गिवन मोल्स हैं वो दिए हैं 0.5। इसी प्रकार हम क्लोरीन के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे इक्वल टू वेट ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ क्लोरीन। तो वेट कितना है क्लोरीन का 1 ग्राम और मोलर मास कितना है 71 ग्राम। तो इस तरीके से हमें गिवन मोल्स मिल जाएंगे। अब हम निकालेंगे रिएक्टेड मोल्स। तो रिएक्टेड मोल्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रिएक्टेड मोल्स निकालने के लिए जो भी मोल्स आपको दिए हैं, जो गिवन मोल्स आपको दिए हैं, उनमें कोफिशिएंट का भाग दे देते हैं।
तो 0.5 डिवाइडेड बाय कितना कोफिशिएंट है, एक। इसी प्रकार इसका कोफिशिएंट भी एक ही है, तो इसके मोल्स हैं 1 डिवाइडेड बाय 71, जिसमें एक का भाग देंगे तो यही वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो स्टूडेंट क्लियर है कि इस रिएक्शन में हमें जो मोल्स दिए गए हैं, जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो वही होगा जिसके मोल्स कम होंगे, रिएक्टेड मोल्स कम होंगे। तो इस रिएक्शन में Cl2 के जो रिएक्टेड मोल्स हैं वो कम हैं, इसलिए हम कहेंगे हैंस इन दिस रिएक्शन reacted moles of Cl2 is less than hydrogen. So Lr is Cl2। स्टूडेंट इसमें एक चीज़ और पूछी गई थी न्यूमेरिकल में, हम उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमेरिकल में पूछा गया था कि वेट ऑफ प्रोडक्ट बताना है, जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो कितना बनेगा, यानी कि ये जो HCl है वो कितना प्रोड्यूस होगा। तो चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो रिएक्शन में कहा गया है कि H2 रिएक्ट विथ Cl2 और ये 2HCl बना रही है, तो हमारे पास इसका कितना मोल है, 1 मोल, और इसके कितने मोल बन रहे हैं, 2 मोल। यदि हमारे पास इसका 1 मोल है और इससे बन रहा है 2 मोल, तो स्टूडेंट रिएक्टेड मोल्स कितने हैं क्लोरीन के, 1/71। तो 1/71 मोल्स ऑफ क्लोरीन अगर रिएक्शन करेगा तो कितने मोल्स बनेंगे HCl के, ये मोल्स बनेंगे 2/71। अगर 1 मोल से 2 मोल बनते हैं तो 1/71 से 2/71 बनेंगे। अब हम इसको सॉल्व करके वेट निकाल लेते हैं। तो वेट ऑफ प्रोडक्ट HCl इक्वल टू मोल्स ऑफ HCl इंटू मॉलिकुलर मास ऑफ HCl। तो मोल्स ऑफ HCl कितने हैं हमारे पास, 2 डिवाइडेड बाय 71 इंटू HCl का मॉलिकुलर मास होता है 36.5। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो 73 डिवाइडेड बाय 71 ग्राम आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट आशा करता हूँ कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज हमने वीडियो में ये सीखा है कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होते हैं, और साथ साथ लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स लिए हैं जिनके माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि किसी भी सवाल के अंदर, किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर लिमिटिंग रिएजेंट को किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें।